साथ संगत जी प्यार से कहना। साथ संगत जी, आज ये जो भक्ति पर्व मनाया जा रहा है और किस प्रकार कितने ही महापुरुषों ने भक्ति का जिक्र करते हुए बताया कि भक्ति कहा किसे जाता है, भक्ति भरा जीवन होता कैसा है, कैसी फिर भक्त के जीवन में महक होती है। साथ संगत, जिक्र हुआ अनेकों ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने सदगुरु के चरणों में अपनी तोड़ निभाई, ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसा जीवन जिया जिनका जिक्र हम करते हैं तो वो एक पर्व, जिस तरह से शब्द आज यूज़ किया जा रहा है कि वो जीवन सेलिब्रेशन के कारण बन जाते हैं, कि उनका नाम लेना भी ऐसे जीवनों का एक सेलिब्रेशन का कॉज बन जाता है। मुबारकबाद के पात्र वो सारे जिन्होंने ऐसे जीवनों से प्रेरणा ली, प्रभाव ले पाए, संग कर सके। और इसलिए बार बार के शब्दों से ज़्यादा महत्व अगर है तो ये ऐसा जीवन जिया कैसे जाए, उसका किस तरह से कागज़ के फूल का और एक असली फूल की भी बात की जाए कि देखने में तो बहुत ही रंगों में मिल जाते हैं कागज़ के फूल, दूर से शायद धोखा भी हो जाता है। सदगुरु माता जी ने हाल ही में ये एग्जाम्पल भी लिया, पर खुशबू जो है, जो महक है, वो असली फूल से ही आती है। तो फिर मेरे जीवन में जितना भी रटन हो जाए, जितने भी ऊंचे ऊंचे मैं भजन गा लूँ, जितना भी मैं खुद को दास कह लूँ, कहने सुनने में चाहे मैं जितनी अच्छी बातें कर लूँ, पर बात जो बनती है वो मेरे अंदर से, मेरी अपनी भावनाओं से, मेरे अपने समर्पण से। अनेकों ऐसे जीवन हम सब ने देखे, किसी न किसी तरीके से, नाम तो चाहे चंद ही ऐसे जीवनों का आज लिया गया, पर हम सब किसी न किसी ऐसे महात्मा से प्रेरणा प्राप्त करी है। हम सब ने बड़ी नज़दीक से ऐसे ऐसे जीवन देखने को मिले हैं। और आज भी ऐसा नहीं कि ऐसे जीवन जी के जा चुका गया है या ऐसे जीवन अब जिए नहीं जा रहे। आप सब संत भी ऐसे जीवन जी रहे हैं, इसी प्रकार अपनी भक्ति निभा रहे हैं, जिस तरह से सदगुरु हमें निर्देश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज भी हमने बुज़ुर्गों से सुना किस प्रकार जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो जिक्र के सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राने का भाव, सिर्फ़ और सिर्फ और निखार आ जाए मेरी भक्ति में, ये मांग। कहीं पर भी ऐसे भाव नहीं सुने गए कि अब तो इतने वर्ष हो चुके हैं, अब मैं बता सकता हूँ कि भक्ति क्या है। चाहे 50 साल 60 साल भी अगर हो गए तो आज भी अरदास यही की गई कि हमारी तोड़ निभ जाए। तो यही प्रतीक एक भक्त का, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ अरदास कि मेरी तोड़ निभ जाए। अंत समय ऐसा ना कुछ हो जाए या किसी पल ऐसा ना हो जाए कि मेरे मन में अहंकार आ जाए, कि मैं कुछ अपने आप को समझने लगूं। ये जो जीवन की खुशबू है, कहीं ये ना सोचने लगूं कि मैं कोई अनोखा ही फूल हूँ जिसकी खुशबू बड़ी अनोखी। ये खुशबू तो साथ संगत सदगुरु की दी हुई हमें प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसको बांट पा रहे हैं। ये हमारी अपनी कोई खुशबू नहीं। बार बार जिक्र हुआ कि भक्ति कहा किसे जाता है। आज शब्द बच्चों ने गाया भी, उसके बाद स्पीचेस में भी वो हरदेव वाणी की पंक्ति कि गुरु के सुर में अपने सुर मिल जाएं तो भक्ति है। ये बहुत बारी इस शब्द की इन पंक्तियों को हम सुनते हैं, अनेक बारी, गुरु के सुर में अपने सुर मिल जाएं तो भक्ति है। पर सुर मिलेंगे कैसे, और अगर मिल गए हैं तो फिर कहने की क्या ज़रूरत है इसको बार बार। गुरु के सुर में सुर मिल जाएं, इस बात का मतलब क्या है?
साथ संगत, ये खुद को मिटाना कि मेरा अपना कोई राग ही नहीं, मेरी अपनी कोई मैं ही नहीं, जो आप जी कह रहे हैं बस वही मेरा जीवन है, जो आप जी बता रहे हैं वही मेरी भक्ति है। अभी सुना कि किस प्रकार भक्ति ने ऐसा रूप ले लिया कि भक्ति के कारण ऐसे तरीक़ों से भक्ति की युक्तियाँ, भक्ति के तरीके निकाल लिए संसार ने, दुनिया ने, कि लोग भक्ति नाम से ही डरने लगे या दूरी बनाने लगे। ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब साकार मेरे जीवन में नहीं है, जब मेरे जीवन में साकार सतगुरु नहीं है। तो जिसको मैं भक्ति समझता हूँ या भक्ति समझ के जो जो चीज़ें मैं करता हूँ वो सब और सब मेरी इंटरप्रिटेशंस, मैंने कोई शास्त्र पढ़ लिए, मैंने कोई वेद पढ़ लिए, मैंने कोई ग्रंथ पढ़ लिए, तो उनसे अपना निकाला हुआ मतलब कि हाँ ये बात जच रही है, ये मैं कर लेता हूँ। भक्ति तो इसे ही कहते हैं। ऐसे जितने भी कार्य इंसान ने किए वो पतन की तरफ ही लेके जाने लग गए। किसी ने अपने आप को खुद ही सोच लिया कि मैं तो धर्म की रक्षा करूँगा, ये लिखा है। किसी ने सोच लिया कि मैं जाके बताऊँगा कि मुझे समझ आ गई है क्या लिखा है। तो ये जितनी भी इस तरह की जो एक विक्षिप्त रूप भक्ति का दुनिया में देखने को मिला या सुनने में मिलता है, देखने में मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान का अपना सुर है। मैंने जो सुर अपने बचपन से सुने, देखे, कहीं फिल्मों में, कहीं कथाओं में, कहीं किताबों में, उसी सुर को इतना प्राथमिक कर लिया कि भक्ति कहीं गुम हो गई। भक्ति का ऐसा हाल कर दिया कि दुनिया वाकई उससे दूर भागने लग गई। फिर इसलिए ये कहा गया है कि गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाएं तो भक्ति है। साकार अगर जीवन में है और साकार के चरणों में मेरा समर्पण अगर है, तभी मैं भक्ति के मार्ग पे हूँ। किस प्रकार एक ऑर्केस्ट्रा हम सब ने देखा है, तो वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक जो सामने खड़ा होता है ऑर्केस्ट्रेटर, द वन हू इज होल्डिंग अ स्टिक and giving instructions to all the musicians what note to play, what sound to create, whether it will be a high note, whether it will be a low note. तो वो जो ऑर्केस्ट्रा एक छड़ी हाथ में लेके जितने भी सामने उसके म्यूजिशियंस बैठे हैं उनको इशारे करता है कि अब ऊंचा सुर लेना है, अब ये करना है, अब ऐसे अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाना है। वो सब के सब उसको फॉलो कर रहे हैं, तभी एक मधुर आवाज़, एक सिम्फनी निकलती है। अगर उसमें से कोई भी एक अपनी मनमर्जी का सुर छेड़ दे, 100 से ज़्यादा कई बार इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं, 100 से ज़्यादा कई बार म्यूजिशियंस देखने को मिलते हैं, और वो सब के सब वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो ऑर्केस्ट्रेटर कह रहा है, तब जाके वो एक सुंदर सिम्फनी। और ऐसा नहीं कि वो 100 में से कोई एक भी अगर गलती करेगा तो सिम्फनी वैसी लगेगी, नहीं। किसी एक ने भी अपनी मर्जी का सुर ताल छेड़ दिया तो वो सब का सब बेकार हो जाता है। तो इसी प्रकार मेरे अपने 100 से ज़्यादा सुर हैं। कभी मेरा सुर लालच का है, कभी मेरा मोह का है, कभी कुछ पाने का है, कभी कुछ छोड़ने का है। तो अगर इतने सारे जो सुर मेरे मन में चलते रहते हैं वो सब के सब गुरु के सुर के साथ नहीं मिलते, तो मेरे जीवन में भी वो मधुरता नहीं आ सकती, वो प्रेम नहीं आ सकता, वो फूल की खुशबू नहीं आ सकती। तो गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाएं तो भक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण है। कि किस प्रकार समर्पण इस प्रकार हो जाए कि सारे ही सुर खत्म मेरे, अब सिर्फ आप ही हैं। एक अवतार वाणी की पंक्ति भी हम अनेकों बार कि गुरु रिझाना भक्ति है। तो साथ संगत, गुरु रिझेगा कैसे, ये तो सिर्फ सदगुरु ही बताता है। और वो हर विचार में, हर अपने आदेश में, हर अपने उपदेश में बता रहे हैं। तो इनके वचनों को अगर पूरी तरह से जीवन में उतार लिया जाए
सिर्फ जीवन में उतारने का ये मतलब नहीं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनके वचनों को सुना दिया या नोट कर लिया या फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। जीवन में मेरे इतने वचन उतरे हुए हैं कि जितने मेरी फ़ोन की मेमोरी है उसमें सारी ही रिकॉर्डिंग्स हैं विचारों की। ऐसे तो जीवन में उतरना इतना आसान होता तो सभी के जीवन में उतरा हुआ है। जितना हमारे फ़ोन में नहीं, शायद दुनिया के मस्तिष्क में इतने ज़्यादा वचन उतरे हुए हैं। पर ये जब तक जीवन में, व्यवहार में, आचरण में ये महक नहीं आती सतवचन की, गुरु के वचन की, तब तक गुरु नहीं रीझ सकता। और अक्सर हम ये नादानी कर बैठते हैं, हम सोचने लगते हैं गुरु तो मुझसे बहुत रीझा हुआ है, देखो मुझे देख के मुस्कुराए थे। वो हो सकता है मेरी किसी नादानी पर ही मुस्कुरा रहे हो कि इसको कितने साल से समझा रहे हैं एक बात, इसका हाल वही का वही। और मैं सोचता हूँ वाह, गुरु तो रीझा हुआ है। तो खुद को चेतन करें। रीझा भी हुआ है तो सिर्फ इसको पता है कि ये रीझा हुआ है, किसी से कि नहीं। हम ये मान के चलें कि अपने चरणों से जोड़े रखना, कोई ऐसी गलती मुझसे ना हो जाए। रिझा तो पता नहीं मैं आपको सकता हूं कि नहीं, पर मैं कोई ऐसी बेवकूफ़ी या कुछ ऐसा ना कर बैठूं कि ना रहूं। आप जी जैसा चाह रहे हैं क्या वो मेरे जीवन में उतरा है कि नहीं। और जैसे जैसे वो उतरने लगता है तभी फिर आनंद की बात भी आती है। आज एक गीत भी आया जिसमें कहा गया कि भक्तों के जीवन में आनंद है। तो वो आनंद इसीलिए ही है क्योंकि मेरे अपने सारे सुर मैंने ख़त्म कर लिए, सारा का सारा। अब जो मैं हूँ वो आपके साथ एकमिक, आपके सुर में ही। और साथ संगत सुर से सुर मिल जाना तभी माना जा सकता है कि जो ये आज कह रहे हैं, अगर वो करते वक्त मेरे मन में कोई क्वेश्चन या सोच या क्वेश्चन नहीं आता। इन्होंने कहा दाएं तो मैं दाएं आराम से मुड़ जाता हूं। मैं ये नहीं कहता कल तो आपने बाएं मुड़ने को कहा था, उस रूप में तो आपने ये कहा था, उस युग में तो आपने ये कहा था। भक्ति अगर कुछ है तो वो जो आज ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, अगर तो मैं वो कर रहा हूं तो वो ही पूर्ण भक्ति है। कल को ये कहें जो आज कहा है उससे कुछ विपरीत कल मुझे करने को कह दें और मैं कह दूं कि नहीं उस दिन तो ये कह रहे थे, तो मतलब समर्पण अभी हुआ नहीं है। अभी मेरे अपने सुर, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों से राज़ी हो रहा हूं जो मेरे साथ मेल खाती हैं, जो जब तक मुझे श्रेष्ठ बनाती हैं, जो जब तक मेरे अहंकार को खाद पानी दे देती हैं, उन चीज़ों से तो मैं सहमत बहुत जल्दी होने लगता हूं। आज बोलने की सेवा मिली है तो मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा, लेकिन कल कह दिया कि नहीं आज सिर्फ आपने बाहर ही खड़े रहना है, तो मेरे मन में अगर ये बात आ जाए कि बोला तो ये था कि बोलने की सेवा है, तो मैं जल्दी आ गया। लेकिन उसी दिन कह दिया कि नहीं आज आपने बाहर गाड़ियों की पार्किंग करानी है भवन के, और उस दिन मेरे मन में ये भाव आ गया कि ले आज तो फिर आना ही नहीं सी। तो साथ संगत समर्पण अभी हुआ नहीं है, बहुत दूर है समर्पण से। तो अपने लिए अरदास मांगे कि मैं अपने सारे सुरों को समर्पित कर सकूं, जो आपका सुर है बस वो ही रह जाए, तभी आनंद की अवस्था भी आती है। जैसे जैसे आनंद जीवन में उतरने लगता है वो इसलिए ही उतरता है क्योंकि मेरा समर्पण बढ़ रहा है। इनके चरणों में जितना समर्पित मैं हो रहा हूँ, जितनी मेरी भक्ति आगे बढ़ रही है, उतना आनंद मेरे जीवन में आ रहा है। और फिर साथ संगत इस आनंद के साथ एक समझ भी आती है कि इस आनंद में अगर कुछ बाधा है तो वो मेरा अपना सुर, मेरी अपनी मैं, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशंस, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस, मेरा अपना अहंकार, मेरी अपनी जो ये मैं है। जब तक मैं कुछ अलग से करना चाह रहा हूँ, इनके सुर से सुर नहीं मिला रहा। और ये हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। जीवन में कोई कड़वाहट जैसा महसूस हो रहा है, खुशी महसूस नहीं हो रही, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं है।
हम सब अपने अंतर्यामी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से है कि इनके चरणों से कहीं दूर हो चुके हैं। कुछ इस तरफ रूखा रूखापन अगर जीवन में आ रहा है तो मैं इनके जो दी हुई महक है, इनका जो दिया हुआ प्रेम है, उससे कहीं खुद को दूर कर बैठा हूँ। तभी फिर वो जीवन के अंदर ऐसी हालत होने लगती है। तो बार बार यही अरदास कि मुझे ये पता भी है कि अपने आनंद की बाधा मैं खुद हूँ, अपने आनंद में मेरा अपना अहंकार ही बाधा है, तो फिर भी मैं अपनी मैं को नहीं छोड़ पाता। वो समर्पण जब मैं करता हूँ और इस आनंद का एहसास मुझे होने लगता है, तो फिर और कोई सुर अच्छा नहीं लगता, फिर सिर्फ और सिर्फ गुरु का सुर। और रिझाया इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से जाया जा सकता है, पूर्ण समर्पण। कहना बहुत आसान है, इसलिए बार बार ये संतों के संग की इतनी महत्वता की जाती है। सदगुरु खुद कहते हैं सत्संग में जाओ, क्योंकि जब ये अवस्था बनती है, जब ये समर्पण करना मुश्किल हो जाता है, तो इनके संतों का जिक्र बार बार हम भक्ति पर फ़याज इसलिए ही करते हैं कि वाकई ऐसे जीवन जिए जा सकते हैं, ऐसे जीवन जी के दिखाए गए हैं, ऐसे जीवन आज भी जिए जा रहे हैं। तो फिर इनके संतों का ये परोपकार होता है कि ऐसे जीवनों की तरफ हमारा ध्यान कर देते हैं, तो हमारा समर्पण करना भी आसान हो जाता है। और साथ संगत सब कहते हैं कि गुरु के बिना भक्ति, गुरु की क्या ज़रूरत, गुरु का क्या महत्व। भक्ति तो हो ही गुरु की शक्ति है। निरंकार की भक्ति कोई कैसे करेगा सदगुरु के बिना। निरंकार ने तो नहीं बताना कि मैं रीझा हुआ हूँ, निरंकार ने तो नहीं बताना कि मैं रीझूंगा कैसे। निरंकार का तो मुझे कुछ अता पता ही नहीं था। इनसे इशारा अगर पा के मैं ये कह दूं कि अब ये निरंकार से मेरा अपने आप ही नाता हो गया। वो ये करते हैं, ये ज़रूर है, लेकिन इनके बिना वो हो ही नहीं सकता। एक कहानी भी दास को याद आ रही है कि इसी प्रकार एक इंसान एक गुरु के पास गया। वो कहता है कि मैंने सुना है कि आप सत्य का बोध कराते हैं, आप ये आत्मज्ञान देते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं, और वो सब ठीक है, पर ये दे के आप करते क्या हैं? मैं लेना तो चाहता हूँ, मैं समझना तो चाहता हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप ऐसा करते क्या हैं। मेरे मन में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल आते हैं। तो वो गुरु अपने कमरे में अंदर जाते हैं, हाथ में एक पत्थर लेके बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि ये पत्थर ले जा और जहाँ सब्जी मंडी लगी है वहाँ इसको बेचने चले जा, और जाओ 5-7 दुकानों पे, 10 दुकानों पे, और पूछो कितने में खरीदेंगे इसको, और बस उसका मूल पता करके, उसकी कीमत पता करके वापस आ जाना, उसको बेच के मत आना। वो जाता है, तो जब वो 2-4 ऐसी रेडियों पे जाता है, तो वो दो बारी उसको कहते हैं कि आप किस समय आ गए हैं, अभी हमारी ग्राहकी का टाइम है, हमें दुकान चलाने दीजिए। किसी और के पास जाता है तो कहते हैं आप क्या लाए हैं, ये पत्थर का हम क्या करेंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है चलो अब आप कुछ लाए हैं, ये 10 रुपये दे देते हैं आपको, ये पत्थर हमारे बच्चे इससे खेल लेंगे, इसको इधर उधर फेंक लेंगे। कोई कहता है चलो पत्थर थोड़ा अच्छा है, इससे मैं सब्जी तोल लूँगा। 10-20 रुपये की कीमत उसको अलग अलग जगहों से जाके मिलती है। वो वापस आ जाता है, गुरु को बताता है कि ये इस तरह से इसकी 10-20 रुपये की कीमत लग रही थी, तो जैसे आपने कहा था मैं इसको वापस ले आया हूँ। गुरु कहता है ठीक है, अब एक काम कर, इस पत्थर को लेके जा और उस बाज़ार में जा जहाँ चांदी का व्यापार होता है। वो वैसे ही करता है, और फिर यही आदेश होता है कि बस कीमत पता करके आना, इसको बेच के मत आना। वो जाता है तो उसी पत्थर के मूल अब लोग कहते हैं अरे वाह, इसके हम आपको 1000, 2000, 5000 देंगे, ये पत्थर हमें दे जाओ। वो बड़ा हैरान कि 10-20 रुपये से सीधा 4-5 हज़ार, 10,000, कमाल हो गया। थोड़ा सा लालच आता है उसके मन में कि इसको बेच ही आते हैं, कहाँ 10 रुपये मिल रहे थे अब 10,000 मिल रहे हैं। पर जैसे आदेश होता है वो वापस आता है। गुरु कहता है ठीक है 10,000,
चल अब एक काम कर, जहाँ सोना बिकता है इसको वहाँ ले जा। साथ संगत उस बाजार में उसकी लाखों की कीमत। वो हैरान सा होने लगता है कि ये हो क्या रहा है, ये चीज़ है क्या, इतना अंतर। वो वापस बड़ी मुश्किल से रोकता है खुद को इसको बेचने से। तो गुरु कहता है बहुत अच्छा किया नहीं बेचा, अब जाओ जहाँ हीरे बिकते हैं वहाँ जाओ, वहाँ करोड़ों की कीमत। साथ संगत बहुत ही मुश्किल बिना बेचे आना। तो साथ संगत वो जब वापस आ जाता है वहाँ से तो गुरु कहता है हाँ जी कितनी कीमत। वो कहता है जी इतने करोड़ों की कीमत लग रही है इस पत्थर की। ये चीज़ क्या है, कहीं 10 रुपए नहीं मिल रहे थे, यहाँ करोड़ मिल रहे हैं और आप कहते हैं बेचो नहीं। वो वापस लेता है पत्थर और कहता है बस यही गुरु करता है, यही मैं करता हूँ, तेरे जीवन का सही मूल तुझे बताता हूँ। तू अपने आप को कहीं 10 रुपए में बेच रहा है, कहीं कहीं यहाँ तेरा मूल लगता है, तू वहाँ आतुर हो जाता है अपने आप को बेचने के लिए। कहीं तुझे थोड़ी सी शानो शौहरत मिलती है, तू वहाँ अपने आप को गंवाने के लिए तैयार हो जाता है। इस पत्थर को जैसे तेरे मन में बार बार आ रहा था मैं यहाँ बेचा हूँ। जो गुरु ज्ञान देता है उससे तुझे बताता है कि तू अंश किसका है, तू है क्या। इसलिए गुरु की इतनी महत्वता। इन्होंने भी यही किया साथ संगत। हम भी अपना मूल अपने सगों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में शायद कुछ बन के, शायद कुछ धन इकट्ठा करके अपने जीवन का मूल डाल रहे हैं कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ। और वो बहुत अच्छी बात है, हम डाल रहे हैं। अलग अलग जगह कीमत भी डलती है, लोग भी हमारा मूल डालते हैं। किसी के लिए हम उसके बड़े अच्छे मित्र हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत में काम आते हैं, किसी के लिए हम किसी के हंसने का कारण बनते हैं। किसी को लगता है कि ये मेरे जीवन में है तो उससे मेरे आगे जाके हमारे बुजुर्गी का सहारा है। बच्चे शायद माँ बाप को इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारी सुरक्षा है, इनसे हमें प्यार मिलता है। तो सब ने किसी ना किसी ने एक दूसरे का मूल डाला हुआ है, पर सच्चा मूल इंसान का, इस जीवन का, मेरा किसने डाला? सदगुरु ने। शहंशाह जी ने फरमाया कि कौड़ा विच रुलिया फिरना है, ऊंचते सुच्चा मोती है। तो मैं यही अपनी मूल, अपनी कीमत कौड़ी के भाव लगा रहा हूँ। चाहे लाखों करोड़ भी मिल जाएं, जो मूल इन्होंने लगाया है उसके आगे वो भाव कौड़ी के ही हैं। तो ये इसलिए बताते हैं, इसलिए गुरु का महत्व कि तू आप ये परमात्मा है, इतना बहुमूल्य है। और दुनिया परमात्मा खोजने का रास्ता बता रही है, इधर उधर जाने का रास्ता बता रही है, काम करने के, कर्म कांड करने के रास्ते बता रही है। कोई ये नहीं कह रहा कि तू आप परमात्मा है। कोई इस परमात्मा से मिला के मुझे इकमिक नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ सदगुरु कर रहे हैं। तो मेरे जीवन का असली मूल जिसने बता दिया, जिसने मुझे ये बता दिया कि मैं हूँ क्या। मुझे कहीं ऐसे ही सब्जी मंडी में, सोने के बाजार में, हीरे के बाजार में अपने आप को बेचने से बचा लिया, तो फिर उसके चरणों को छोड़ के मैं जाऊं भी तो कहाँ। ये भक्त की अवस्था साथ संगत, ये भक्त का भाव। इसलिए भक्त कहता है कि जो तुध भावे सोई भलीकार। क्योंकि जब तूने मुझे बता दिया, जब मेरी इतनी कीमत डाल दी, तो अब तेरे चरणों से दूर जाके तो इससे कीमत घटनी ही है। तो वो तो बेवकूफ़ी का सौदा। तो अपने आप को इस तरह से, ऐसी मूर्खता से हम बचा सकें कि कहाँ अमूल्य इन्होंने बनाया है और फिर मैं वहीं लाखों करोड़ों हज़ारों में बिकने को तैयार। इसलिए गुरसिख कहते हैं कि सिख दा पिंड प्राण है सतगुर। तो भक्ति अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ सकार जो कह रहा है उस तरफ पूर्ण समर्पित हो जाना। तो ऐसी ही अरदास आज भक्ति पर्व पे अपने लिए भी, सारी संगत के लिए, सारी मानवता के लिए, कि जीवन में ये जो आनंद की अवस्था है ये सबके जीवन में आ सके। ये जो समर्पण जिसका जिक्र हम करते हैं ये सबके जीवन में आ सके। पूरा नहीं आ रहा तो थोड़ा थोड़ा आना शुरू होए, ताकि ये जो आनंद इस समर्पण के साथ जीवन में आता है
जब वो आनंद का रस इस रूप में जीवन में आने लगता है तो फिर उसके अलावा किसी और अवस्था में रहने का फिर ध्यान नहीं करता, मन नहीं करता, फिर मन भी पूर्ण समर्पित हो जाता है। तो सदगुरु के चरणों में यही अरदास कि जो भक्ति जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो जीवन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अक्सर सदगुरु माता जी कहते हैं कि प्रभाव भी ऐसे ही जीवन छोड़ते हैं जिनमें वो भाव हैं, जिनमें वाकई वो जीवन जिया गया है। कोई बोलता है, कोई जिक्र करता है, तो हम सब जानते हैं कि प्रभाव भी उन्हीं जीवनों का हमारे ऊपर है जिनके हमने अंदर से और बाहर से एक ही तरीके से देखा। ये नहीं कि बातें तो दास भावना वाली, नाम तो अपने आगे दास, पर बिल्कुल उससे विपरीत मेरी व्यवस्था अवस्था। तो अरदास अंत में यही कि जो जीवन जैसे आज जिक्र किया जा रहा है भक्तों का, अनेकों ऐसे संतों का जिन्होंने तोड़ निभाई, जिनकी तोड़ निभी सदगुरु के चरणों में, तो हमारी भी तोड़ निभ सके। हम भी अपने सुरों को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में एक गुरु का ही सुर हो, तभी सदगुरु रीझ सकते हैं और तभी भक्ति पूर्ण हो सकती है। साथ संगत जी प्यार से कहना, ध्यान रखो।